हूँ, वो चाहे जिस पार्टी पर रहे, या बीजेपी पर रहे, सपा में रहे, चाहे जिस पार्टी कांग्रेस, चाहे जिसमें रहे, वो नहीं, उनका नेतृत्व ये है कि सरकार चाहती है कि वो यहाँ पे रहें। तो सरकार हमको इतना कुछ दे रही है तो हम सरकार के लिए इतना नहीं कर सकते कि उनको वोट देकर उनको ही जिताएं कि वो जब हमारे लिए सब कुछ कर रही है तो हम उन्हीं को चाहेंगे। ये है कि जो हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे जिले के लिए विकास के लिए खड़े रहेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे, मैं अपना वोट उन्हीं को दूंगा। चुनाव की शाम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित कुमार। अभी हम अकबरपुर में थे। हम जब चाय पीने एक टपरी पर आए तो हमें पीछे देख सकते हैं आप किस प्रकार की भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है। इस चाय की टपरी पे हमने सोचा कि एक खबर बना लिया जाए, सभी लोग से जायज़ा ले लिया जाए क्या है चुनाव का माहौल इनके क्षेत्र में, इनके संसदीय क्षेत्र में, इनके विधानसभा में, इनके लोकसभा में। आइए हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ के उनका राय लेते हैं। राय लेने के बाद हम आपको साझा करवाते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? राम कुमार। कौन सी पार्टी आपके नज़र से मजबूत दिख रही है इस जिले में? यहाँ से तो भाजपा मजबूत दिख रही है। भाजपा मजबूत दिख रही है। तो इस बार आप भाजपा को वोट करने जाइएगा तो किन मुद्दाओं को लेकर वोट करने जाइएगा? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी वजह से। थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना मुद्दाओं को सामने रख सकते हैं तो रखिए। जैसे गरीबों के लिए कह रहे हैं मोदी जी ने गैस बंटवाया है, टोटी लगवाए हैं, पानी दिए हैं। क्या आपको सभी आपको प्राप्त हुआ योजनाओं के तहत? हमको सब सुविधा मिली है। सब सुविधा मिली है आपको, इसीलिए आप दोबारा से मोदी सरकार को बनाना चाहते हैं? हाँ। भाजपा ने कौन से प्रत्याशी पर यहाँ से दाव लगाया है आपके लोकसभा क्षेत्र? भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से वो रितेश पांडे जी हैं। रितेश पांडे जी हैं। रितेश पांडे जी का व्यक्तित्व कैसा है? वो बहुत अच्छे हैं, नेता हैं, हमारे यहाँ के ख्याल रखते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं और छात्रों का सबका ख्याल रखते हैं। सबका ख्याल रखते हैं। स्कूल में सब मतलब दौड़ भाग कराते रहते हैं, जाते आते रहते हैं। ये बात थोड़ी है। आप इस जिले के रहने वाले हैं, अकबरपुर के रहने वाले हैं, तो आपके जिले से, आपके संसदीय क्षेत्र से कौन सी पार्टी आपके नज़र से मजबूत दिख रही है? हमारे क्षेत्रीय से संसद पार्टी हमारे रितेश पांडे जी दिख रहे हैं, क्योंकि रितेश पांडे जी जो चाहे जिस पार्टी में हो, ये उनका नेतृत्व है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो, उनको सम्मान देते हैं और उनके साथ बैठ के उनकी शिकायतें सुनते हैं, हर चीज़ जो भी है उस चीज़ का निर्णय निकालते हैं। इस वजह से मैं यही चाहता हूँ कि रितेश पांडे जी यहाँ पे रहें और रितेश पांडे जी ही सांसद जीतें। जी। अच्छा, रितेश पांडे जी बीएसपी पार्टी में पिछले 5 वर्षों से सांसद थे। तो भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो चाहे जिस, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो चाहे जिस पार्टी पर रहे, या बीजेपी पर रहे, सपा में रहे, चाहे जिस पार्टी कांग्रेस, चाहे जिसमें रहे, वो नहीं, उनका नेतृत्व ये है कि सरकार चाहती है कि वो यहाँ पे रहें। ठीक है। और कुछ देखते हुए ही रितेश पांडे जी उस सरकार में गए, क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ किया। देखिए आज बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जिसके घर में जल नहीं था, मोदी सरकार ने जल योजना लगाई। जिसके घर में चूल्हा, देखिए अब लकड़ियाँ बटोरते थे लोग, उनके घर पे फ्री जल क्या है उज्ज्वला गैस दिया। ठीक है, सब कुछ, बिजली व्यवस्था। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन एक और जारी हुआ, आपने नहीं पढ़ा होगा, हाल ही में ही सरकार ने बोला है कि घर जीरो बिजली होगी, बिजली भी फ्री होगी। हाँ, तो मैं क्या कह दूं, जब सरकार हमको इतना कुछ दे रही है तो हम सरकार के लिए इतना नहीं कर सकते कि उनको वोट देकर उनको ही जिताएं कि वो जब हमारे लिए सब कुछ कर रही है तो हम उन्हीं को चाहेंगे, अदरवाइज किसी को नहीं चाहेंगे। अच्छा, अभी आपने बताया कि मोदी सरकार, रितेश पांडे को फिर से वोट किया जाएगा। रितेश पांडे जी पिछले 5 वर्षों से सांसद रह चुके हैं, ठीक है, बीएसपी पार्टी से, और वो सांसद रहने के बाद फिर बीते कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो रितेश पांडे जी को बीजेपी की जरूरत थी कि बीजेपी को जरूरत थी रितेश पांडे की? रितेश पांडे जी को बीजेपी की इसलिए जरूरत थी कि रितेश पांडे जी चाहते थे कि सरकार बना रही, मैं उनके साथ रहूंगा तो मैं कुछ और नया कर सकता हूं, मेरी सुनी जाएगी। और सरकारें हैं, कुछ सरकारों में नहीं सुनी जाती है, लेकिन इस सरकार में हर चीज़ सुना जाता है। देखिए आप बता दें, कानून की बात थी, आपने बोली थी ना, कानून की बात, अगर आपके साथ मैंने कुछ गलत किया, ठीक है, कुछ नहीं, सरकार सुन रही है। आप तुरंत नोटिफिकेशन डालिए, 1912 कॉल करिए, सरकार सुन रही है। 30 दिन के अंदर आपका प्रावधान शुरू हो जाएगा। योगी सरकार का जनता दरबार लग रहा है, जनता दरबार में आप अपनी शिकायत लेकर जाइए, आपका तुरंत का तुरंत निर्णय हो रहा है। चाहे जो, किसी सरकार में कोई गुंडा राज नहीं है, ये बात है। अच्छा, आपका कहना है कि रितेश पांडे जी को यहाँ सांसद बनवाएंगे, तो केंद्र में आप किसको देखना चाहते हैं? केंद्र में अपने नजरिए से आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी देखना चाहते हैं। क्यों, क्या मुद्दा है उनको? बहुत चीज़ें हैं मुद्दे में, बताया ना मैंने आपको, हर चीज़ में जो यहाँ पे नहीं था, जो भी चीज़ नहीं उबला। अभी आए थे हाल ही में ही, इन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है यहाँ इसी जिले को, जो किसी सरकार ने नहीं दिया, किसी सरकार ने नहीं दिया। बहुत कुछ सरकार ने किया भाई, हर घर में चूल्हा दे दिया, हर घर में घर दे दिया, हर घर में पानी दे दिया। तो सरकार नहीं दिया, किसी सरकार ने सोचा? आज तक गरीबों के बारे में किसी सरकार ने सोचा? घर में पानी नहीं आ रहा है, लकड़ियाँ, हमारी महिलाएँ जो हैं लकड़ियाँ लेकर आती थी, चूल्हा जलाती थी, हाथ में धुएँ जाते थे, जिससे हमारे लोग को बीमारी होती थी, हर चीज़ होती, लेकिन मोदी सरकार ने उसको दे दिया, वो भी फ्री दिया। जो उज्ज्वला है सबको दिया, सब्सिडी वापस। अब बताइए, अब बता दीजिए, यही है। अच्छा, मोदी जी के जो खिलाफ में है, जो भी पार्टियां खिलाफ में हैं, उनका कहना है, सुनिए, उनका कहना है
ये कहीं हद तक गलत है या सही है, आप ही बता सकते हैं, जो कि जनता तय कर सकती है, हमारे द्वारा कोई भी तय नहीं किया जा सकता है। तो विपक्षियों का कहना है कि मोदी सरकार ने राम मंदिर को एक एजेंडा बना करके वोट बिटोरने का काम कर रही है। अभी तक राम मंदिर बनके तैयार नहीं है। मोदी सरकार उद्घाटन करने के बाद, बता दे रहा हूँ, पहले बड़ा बात सुन लीजिए, मोदी सरकार राम मंदिर को उद्घाटन करने के बाद वोट बिटोरने का कार्य कर रही है। उद्घाटन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, आप सब लोगों ने मोदी सरकार पे बोला ना राम मंदिर, सबकी सरकार आई, किसकी सरकार नहीं आई? सपा की सरकार आई, मायावती जी की सरकार आई, सब सरकार आई ना। उन्होंने क्यों नहीं बटोरा? अगर आप कहते हैं वो एक धार्मिक स्थल था, आप बताइए मस्जिद के लिए भी जगह दी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा। उन्होंने सहमति से कोर्ट के निर्णय के साथ अपना कानूनों को उन्होंने राम मंदिर बनाया। और आप कहते हैं वोट के लिए नहीं। अगर वोट के लिए कहते हैं तो पहले उनको क्यों जिताया गया? राम मंदिर के लिए तो जिताया नहीं गया था। राम मंदिर तो अभी बना है, राम मंदिर तो अभी बना है, जनता ने पहले। लोकसभा इलेक्शन से पहले ही उसका उद्घाटन कर दिया गया। लोकसभा उद्घाटन देखिए ऐसी है कि वहाँ पे एक निर्णय था कि उन्होंने एक संकल्प किया था कि इस दिन पे होगा, और लोगों से वादा भी किया था कि मैं इस सत्र में कराऊंगा। तो जो वादा किया उसको उन्होंने पूरा किया, इसलिए मैं उनको देखना चाहता हूं। राम मंदिर के लिए एक नो ऑब्जेक्शन है सर। ये है कि मोदी सरकार के नहीं, अब जनता ने बनवाया, हर चीज़ ने, मोदी सरकार का पैसा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ एक निर्णय है, देखिए पार्टी पे पार्टी रखी कि निर्णय था कि सर ऐसा होना चाहिए, और उन्होंने एक डिसीजन लिया मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए, ना किसी से झगड़ा हो ना कुछ हो, हम दोनों सहमति से रहें। आपकी मस्जिद भी बन रही है, हमारी मंदिर भी बन रही है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मस्जिद नहीं बनेगी, उन्होंने मस्जिद भी बनवाया ना। तो इसमें कौन सी सरकार गलत है, आप मुझको बताइए, मैं इतना से कहना चाहूँगा। अच्छा, विपक्षियों का एक और कहना है, जैसे विपक्षी लोग कहते हैं हमेशा से कि मोदी जी कहते हैं कि हमने राम को लाया, हमने राम को लाया, हमने राम को लाया। तो विपक्षी का कहना है कि राम जो भगवान है उसको कोई ला नहीं सकता। उसको भले ही आप उसको मंदिर में जाके प्राण प्रतिष्ठा करवा दिए, लेकिन मोदी जी का एक स्लोगन चल रहा है कि हमने राम को लाया। इस पे विपक्षियों का बहुत जोर से वार चल रहा है कि आप राम को कभी ला नहीं सकते, कभी भी एक बेटा अपने बाप को ला नहीं सकता, बाप ही बेटा को ला सकता है। इस पे का क्या कहना? मैं आपको बता दूं, मोदी जी नहीं कहते हैं। मोदी जी के मुंह से कभी आपने सुना मैंने राम को लाया? जब लोगों ने बोला कि मोदी जी ने ही राम को लाया है, आपने ही बोला है, आप भी एक हैं, चौथे स्तंभ है हमारे क्षेत्र यहाँ के, हमने ही बोला है कि राम को मोदी जी की सरकार ने लेकर आया, यही तो है ना। इस वजह से लोग बोलते हैं कि मोदी जी की सरकार ने राम को लाया। ये नहीं कहते कि राम को लेकर आया। अगर राम को ये है नेतृत्व है कि हाँ, लोग कहते हैं तो वो मानते हैं कि भैया मैं ही राम को लेकर आया हूँ। उनका ये पर्सनली कहना नहीं है कि मैं राम को लेकर आया हूँ। अभी आपके नज़रिए से आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है? ये रितेश पांडे जी दिख रहे हैं। रितेश पांडे जी दिख रहे हैं। रितेश पांडे जी कौन सी पार्टी से हैं? भाजपा से। भाजपा से हैं। तो इस बार आप किसको वोट कीजिएगा? भाजपा को करें। भाजपा को वोट कीजिएगा। तो भाजपा को वोट कीजिएगा तो वोट डालने जब जाइएगा तो किन मुद्दाओं को अपने ध्यान में रखते हुए वोट करने जाइएगा? अब मुद्दा क्या है, ये राम मंदिर हो गया, और बाकी देखो शौचालय और कॉलोनी और गरीबों को बहुत कुछ दिए हैं। बहुत कुछ दिए हैं गरीबों को। इसीलिए। अच्छा, आपके नज़रिए से अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आपके नज़रिए से इस लोकसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी मजबूत दिख रही है। रितेश पांडे जी। तो आप रितेश पांडे को वोट कीजिएगा इस बार। तो किन मुद्दाओं को अपने ध्यान में रखते हुए आप वोट करने जाइएगा? पहली बात, हम ब्राह्मण हैं तो उनको ही वोट देंगे। अच्छा, हम आपके क्षेत्र में करीबन 10 दिन से घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू हमके उभर के निकला है मुझे कि आपके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जातिवाद बहुत चल रहा है। अभी आप भी जातिवाद का ही बात कर दिए। जातिवाद क्यों आप लोग करते हैं? जातिवाद जिसे आप जाति को देख के वोट कीजिएगा। कहीं ना कहीं अगर वो आपके लिए कार्य नहीं किया, उसके बाद भी आप जातिवाद को ही देख के वोट कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पे वोट नहीं करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं विकास को देख के वोट करना चाहिए, जो हमारे लिए विकास करे। विकास बहुत है ना बीजेपी में, विकास तो है। तो आप विकास ठीक है, विकास कर रहा है बीजेपी, आप विकास को लेकर बात करते हैं। लेकिन आपने अभी बोल दिया कि हम रितेश पांडे जी को वोट करेंगे, हम ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्या करेंगे? तो सब लोग कर रहे हैं तो आप कुछ हट के कीजिए ना। आपके और उनमें फिर क्या अंतर हो जाएगा? सब सरकार से अच्छा है बीजेपी सरकार। बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। तो किन मुद्दाओं को लेके जाइएगा वोट करने? किन मुद्दाओं को लेके जाएंगे? 2000 रुपया मिल रहा है महीने, मतलब किसान योजना वाला, और उसके बाद बहुत सारा विकास है। आपके दुकान पे विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे आते होंगे चाय पीने के लिए। कोई नेता भी आता होगा, कोई वकील भी आता होगा, कोई पत्रकार भी हम जैसा आता होगा, और विभिन्न प्रकार के लोग आपके पास आते होंगे। तो आप जब यहाँ पे चाय पिलाते हैं तो ज़रूर आपको चुनाव के बारे में कुछ न कुछ पता होगा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि आपके क्षेत्र में चुनाव का माहौल कैसा है, क्या है? चुनाव के माध्यम से यहाँ सब बीजेपी को बोल रहे हैं सब लोग वोट देने को। जी, बीजेपी को क्यों बोल रहे हैं वोट करने के लिए?
अब अच्छा आदमी है तबे तो। कौन अच्छा आदमी है? यहाँ नीतीश पांडे हैं, अच्छा आदमी है। रितेश पांडे अच्छा आदमी है। जी हाँ। रितेश पांडे का जो पिछले 5 वर्षों से वो सांसद रहे हैं, तो उनका कार्यशैली कैसा रहा है? ठीक है उनका काम। ठीक रहा है। जी। अच्छा, सपा से लालजी वर्मा को टिकट मिला है, तो उनका व्यक्तित्व कैसा है? ठीक है, वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। वो 6 बार से विधायक रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। वो कहीं ना कहीं रितेश पांडे से बहुत ही अनुभवी नेता माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा के बीच में टक्कर रहेगी, और रहेगी तो कैसी टक्कर रहेगी? जोरदार टक्कर रहेगी। जोरदार टक्कर रहेगी। जी। मतलब कितना वोट के डिफरेंस से? 19-20 का होगा। 19-20 का होगा। मतलब 19-20 का वोट के डिफरेंस से वो लोग जीत प्राप्त जी। करेंगे, विजय प्राप्ति कर सकते हैं। जी। अभी चुनाव का माहौल क्या है आपके जिले का? मोदी जी जीतेंगे वही। मोदी जी जीतेंगे? जी। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी जीतेंगे? अब उन्हीं का चर्चा चल रहा है। चर्चा चल रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर सभी लोग बोलते हैं कि मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन अंदरूनी गुप्त दान जा करके किसी और पार्टी को कर देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी? अंदरूनी के कोई जान थोड़ी ना, लेकिन ऐसा है मोदी जी काम भी अच्छा कर रहे हैं। इधर देखिए रितेश भी आ गए हैं। रितेश भैया को भी अब की जिताना है। रितेश भैया को जिताना। रितेश भैया किस पार्टी से है? बीजेपी। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण बहादुर सिंह। क्या करते हैं? हम तो खेती बाड़ी काम करवाते हैं। खेती-बाड़ी करते हैं। खेती-बाड़ी करने के साथ साथ आप बाजार में भ्रमण भी करते होंगे, हर जगह घूमते होंगे। आपके नज़रिए से आपके क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी अभी मजबूत दिख रही है? अब हमें बीजेपी ही दिख रही है। बीजेपी दिख रही है। बीजेपी क्यों मजबूत दिख रही है? क्या कार्यशैली, क्या कार्य किया गया बीजेपी से कि बीजेपी मजबूत? अच्छी है और क्या। क्या कार्य किया गया? अरे बहुत अच्छी है जो है सब कुछ। बहुत अच्छी कार्य। जी। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि हम राम राज स्थापित कर दिए इस उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर बनवाने के बाद। उसमें बताने की जरूरत नहीं है, हम तो सब जानते अयोध्या के रहने वाले हैं। जी जी। तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कैसा आपको महसूस हो रहा है अयोध्या में रहते हुए? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हम बिल्कुल पहले के अपेक्षा बहुत अच्छा है। आप किस पार्टी को इस बार वोट कीजिएगा? किस पार्टी को सपोर्ट कीजिएगा? बीजेपी। बीजेपी को सपोर्ट कीजिएगा? जी। बीजेपी को क्यों सपोर्ट कीजिएगा? किन मुद्दाओं को देख के बीजेपी को वोट डालने जाइएगा? सारे मुद्दे उनके सही हैं, जो भी हैं, चाहे जो भी हों। जैसे उनका क्या बोलते हैं, कोई काम कराने चाहते हैं तो काम हो जाता है। पुलिस की उनकी मतलब जो एक्टिविटी है वो भी सही है। जहाँ हाँ जो भी है उनका सही है सब। यानी कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी के राज्य में कहीं भी न रात में डरने का बात है? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। जो होगा वो डरेगा। जो होगा वो डरेगा। जो डरेगा। जैसे कौन डरेगा? कौन? किस पे आप? कोई भी हो। किस पे? अरे बहुत लोग हैं, अब नाम थोड़ी लिया जाता है किसी का। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? सुल्तानपुर जिले के। सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं। मेनका गांधी वहाँ की सांसद थी और होंगी भी। अच्छा, होंगे भी। किस पार्टी से वो हैं? बीजेपी। बीजेपी पार्टी से है। तो लगभग उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरा मय है एकदम। राम मय के साथ साथ बीजेपी पूरा एकदम भगवा में पूरा छा जाएगा बीजेपी। अच्छा, हम बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। हम बांदा जिले भी भ्रमण किए, आपके अम्बेडकर नगर जिले में भ्रमण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद आपके जिले सुल्तानपुर में भी आएंगे। तो हमें एक चीज़ देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले हो गए, बनारस में हो गए, अयोध्या हो गए, और जो हाईलाइटेड जिले हैं उस जिलों में कार्य किया गया है। कहीं ना कहीं बांदा जिला हो गया, जो कि अति पिछड़ा गांव में अगर जाइएगा आप तो वहाँ पे आपको न सड़क मिलेगी और ना ही नली गली मिलेगी। तो इस पर क्या कहना है? हमारे यहाँ सब कुछ अच्छी व्यवस्था है। हमें जो चाहिए लगभग सारी सुविधाएं मिलती हैं। सारी सुविधाएं मिलती हैं। इस बार आप बीजेपी को वोट कीजिएगा? पूरा। आपके नज़रिए से आपके ज़िले में कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है अभी? देखिए, पार्टियां सभी मजबूत हैं और लोकतांत्रिक देश है हमारा। यहाँ पे हम यही चाहते हैं कि जो हमारे ज़िले का या हमारे जगह का विकास कर रहा है, हम उसी के साथ जाना चाहेंगे। कौन से कैंडिडेट, कौन से प्रतिनिधि आपके लिए विकास कर रहे हैं, विकासशील कार्य किया जा रहा है? कौन से कैंडिडेट के द्वारा? देखिए, ये तो खुले तौर पे बताने वाली बात हो गई। मेरा जहाँ तक मानना है, ये हमारा व्यक्तिगत अपना मुद्दा है। हमें किसको वोट देना है, किसके साथ, ये लोकतांत्रिक देश की यही हमारी गरिमा है और इसी के भरोसे हम यहाँ पे इस देश में रह रहे हैं। ये हमारा निजी विषय है। एकदम बिल्कुल। इस पे हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं खुल के कोई कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, ये है कि जो हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे ज़िले के लिए, विकास के लिए खड़े रहेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे, मैं अपना वोट उन्हीं को दूंगा। अच्छा, आप हमको ये बता दीजिए कि अभी आपने बताया कि मैं इस चीज़ को अपने गोपनीय तरीके से अपने आप में रखूँगा, तो आप हमको ये बता दीजिए कि आपके मन में और आपके नज़रिए से प्रधानमंत्री के तौर पर केंद्र में आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए,
इस समय जो केंद्र में सरकार है, अगर आप अपने स्थिति पे देखें तो उनका मुकाबला अभी किसी भी प्रकार की कोई विरोधी पार्टी नहीं कर पा रही है। कारण उसका क्या है कि देखिए, लड़ाई में अगर कोई व्यक्ति अकेला लड़ रहा है तो इसका मतलब उसके पास बल है। अगर कोई गठबंधन के साथ जा रहा है या किसी और निजी अपने साथियों के साथ जा रहा है या अपने सिद्धांतों को भूलकर दूसरे के साथ जा रहा है तो इसका मतलब उसका भय है किसी बात का। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने भी पब्लिक पोलिंग कराई होगी, उन्होंने भी सारी चीज़ें सामने रखी होंगी, तो उस हिसाब से आप भी समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे होंगे केंद्र में किसकी सरकार आनी है। और कि आपका कहना है कि राहुल गांधी कमजोर है, जो कि गठबंधन के तौर पर अभी आगे बढ़ रहे हैं। खुले तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई कमजोर है या कोई ताकतवर है। मेरा सीधा सीधा मामला ये है कि अपने सिद्धांतों पर हमेशा कायम रहना चाहिए, अपने मूलभूत समझ को हमेशा अपने साथ में लेके चलना चाहिए। आप तब तक ही उस धरा पे खड़े रहेंगे जब तक आपकी जड़ें जमीन पे बनी रहेंगी। समय और सबसे अधिक जनता के साथ रूबरू होने के लिए खड़े हैं। आपने जनता के लिए बहुत कुछ किया है, सभी पार्टियों ने किया है, ऐसा नहीं कोई व्यक्तिगत विशेष पार्टी ने किया है। आप राहुल गांधी का नाम लिए हैं, उनकी भी पार्टी ने देश के लिए बहुत सारे कुछ काम किए हैं। उस समय उनका समय था, आज समय कुछ और है। समय परिवर्तन के साथ चलता है, परिवर्तन होता रहता है, पर जिसका समय है उसको हमें स्वीकारना है, उसके साथ ही हम चलेंगे। कहीं ना कहीं हम आपके ज़िले में बहुत दिनों से भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक चीज़ उभर के सामने आता है कि गरीबों का कहना है, आपके ज़िले में दलितों का कहना है कि बस इलेक्शन के टाइम में नेता लोग घर पे आते हैं, वोट मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और वोट डालने के बाद, विजयी प्राप्ति होने के बाद उनका ध्यान हमारे बस्ती पे नहीं पड़ता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? इसके लिए अगर आप यहाँ तक सर्वे किए तो बहुत बधाई के पात्र हैं आप, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर गरीब इतना समझ पा रहा है कि उनके पास जो व्यक्ति इलेक्शन के टाइम में ही आ रहा है, उस गरीब को ये समझना चाहिए कि मुझे उनको वोट नहीं देना है, क्योंकि वो जीतने के बाद फिर उन्हें अपने लोकल नेता को चुनना होगा। उन्हें समझना होगा कि कौन मेरे हित में, सुख में, दुख में मेरे साथ खड़ा है या मेरे लिए बात कर रहा है। अगर हम इतनी सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ से हमें बिल्कुल लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कोई व्यक्तिगत नेता खराब है। देखिए, सबकी अपनी अपनी दलीलें होती हैं, सबकी अपनी अपनी राय हैं, सब अपनी अपनी जगह पे सही है, पर हमें ये देख के चलना है कि मेरे लिए कौन कंफर्ट है। जो मेरे लिए सब कुछ रहेगा मैं उसको वोट देने जाऊंगा। मतलब बस आपका कहना है कि जनता सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है, नेता प्रतिनिधि है, नेता का कार्य है जनता का सेवा करना, जनता का कार्य है नेता को बनाना। अब जनता किसको बनाती है, किसको क्या करती है, जनता का निजी विषय है। मतलब जनता अगर चाहेगी तो किसी को गिरा भी सकती है, किसी को उठा, जिसको चाहेगी वो गिरा देगी, जिसको चाहेगी उठा देगी। सारा काम जनता का ही है। हाँ, बशर्ते ये जनता को सोचना चाहिए कि जो मेरे व्यक्तिगत विशेष या मेरे जिले के साथ या मेरे साथ खड़ा है, मुझे उसके साथ जाना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। मेरा किसी पार्टी से या किसी से कोई बैर भी नहीं है। बस मुझे केवल एक चीज़ से मतलब है कि मेरा देश या मेरा राज्य या मेरा जिला विकास करना चाहिए। जो विकास करेगा मैं उसके साथ जाऊँगा।